कभी गौर किया कि जितनी रिवायात व अहादीस हैं सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन के बारे में, ये क्यों है कि एक ज़ियारत का सवाब मसलन 70 उम्रों के बराबर है, अरफा की ज़ियारत का सवाब हज के बराबर है। ये बार बार इसको उम्रे और हज से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आखिरी ज़माने में मोमिनों का हज करबला बनेगी। इसका रीज़न है क्योंकि जो अल्लाह का घर है वो तागूत के कब्ज़े में, जहाँ से पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए कोई जाने नहीं देता, जहाँ से सदा जुल्म के ख़िलाफ़ उठनी चाहिए कोई नहीं उठाता, वरना मिलियंस का इज्तिमा हज पे होता है, वहाँ खिलाफ जुल्म आवाज़ उठनी चाहिए ना, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठे, दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है आवाज़ उठे, लेकिन नहीं, वो एक सियासी अखाड़ा बन चुका है, वहाँ पे मफादात की बात होती है, इस्लामी मफादात की बात नहीं होती। तो खुदा ने एक अल्टरनेट जगह बनाई जिसका नाम था करबला, जहाँ से वो पैगाम उठे जो अहल बैत का पैगाम है। आज वाक़अन बंदा देखे, यानी हज से ज़्यादा रश करबला में हो रहा है। क्यों? ये दिलों को कौन मोड़ रहा है? ये इतनी मोहब्बत और उल्फत दिलों में कौन डाल रहा है कि सदियाँ गुजर गई, आज भी गम हुसैन में बंदा रोता है तो ऐसे लगता है जैसे कल इमाम हुसैन शहीद हुए। ये गम को इतना ताज़ा रखना या कि किसी मोजज़े से कम है? अल्लाह ने इब्राहीम की मदद की, मूसा की मदद की, ईसा की मदद की। मेरे मासूम फरमाते हैं हुसैन इब्न अली की कुर्बानी, जब सर काट दिए गए, लाशों को पामाल कर दिया गया, अब सर था नोक नेज़ा पर, और इसने लोगों के जहनों में इबहाम डाला कि अगर कोई खुदा होता नबी के नवासे की मदद करता ताकि लोग मुनकिर परवरदिगार आलम बन जाए। मेरे इमाम सजाद फरमाते हैं इसी असना में, इसी लहजात में जब लोग ये सोच रहे थे अगर कोई मोहम्मद होता, अगर कोई खुदा होता तो अपने नबी के नवासे की मदद करता, का इसी दरमियान हुसैन की कटी हुई गर्दन ने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। दुश्मन की मेहनत पे पानी फिर गया, कलीसा में सर गया, सर से नूर निकलना शुरू हो गया, जहाँ जहाँ खून के कतरात गिरते गए वो ज़ियारतगाह बनती गई। हर साल वो खून ताज़ा होकर अपने वजूद को बताने लगा। कभी अंधों को शफा मिलने लगी, जिस जिंदान में सैदानियों को रखा गया, कोई बीमार बच्ची गुजरती ना उसे शफा मिल जाती। कहते शाम में रश लग गया, जितने माजूर थे वो अपने बच्चे आके जिंदान की दीवार पर रख लेते। लोगों ने कहा क्या हुआ? का पता नहीं इस दीवार में ऐसा क्या है, या बच्चा सर रखता है उसे शफा मिल जाती है, या नाबीना को शफा मिल जाती है, ऐसा था क्या? ये जब मोजज़े निकलने लगे तो खुदा जब जवाब देता है तो अपने हिसाबो किताब से जवाब देता है। दीन खुदा में जल्दी नहीं, खुदा रुसवा करता है तो ऐसा रुसवा करता है आज तक यजीद खड़ा नहीं हो सका। और अहले बैत के नाम को खुदा ने कैसे बुलंद किया। दुश्मन एक स्ट्रेटेजी बना तो उसे छोड़ दें। फरमाते आज ये जो आप 40 देख रहे हो, वाक़अन जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई ये देखना चाहे कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे तो मौला की हुकूमत कैसी होगी, हुकूमत इमाम ज़माना का, उसमें लोगों का मिजाज कैसा होगा, एक झलक अगर कोई देखना चाहे तो उलमा फरमाते हैं 40 पे जब जाते हो ना, 40 हुकूमत इमाम ज़माना की एक झलक का नाम है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? 40 में सब लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। देखिए इमाम ज़माना आकर कोई जादू की छड़ी तो नहीं लगाएंगे ना कि कहते हैं एक बंदा सोना चांदी लेकर गलियों में घूमेगा, है कोई मुझसे खैरात लेने वाला, कोई लेने वाला नहीं होगा। कोई खातून कूफे में अपने बदन पे सारा सोना पहनकर बसरे की तरफ जाएगी, ना कोई सोना लेने वाला होगा ना कोई उसे देखने वाला होगा। क्या होगा ऐसा मुआशरे में? इमाम ज़माना वाले मुआशरे को अगर देखना है ना 40 चले जाओ, बंदा अपना बिस्तर किसी को नहीं देता। आज तक देखा है आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आप मोहल्ले वालों को बोलो जिसने कपड़े धोने हैं मेरे घर में आके धो ले, करता है कोई? मोमिन कहता है मैं 40 पे गया एक इराकी के घर, नए नए डब्बों से नए नए बर्तन निकाले, नए नए कंबल निकाले, नई नई चादरें निकाली। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा वो तो पड़े हुए हैं, वो भी साफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो रखो ना, बर्तन तो तेरे घर में हैं, ये नए नए सील पे एक बर्तन वर्तन क्यों निकाल रहा है? कहा ये मेरे नहीं। कहा किसके हैं? कहा ये मेरी बेटी का जहेज़ है। कहा फिर हमें क्यों दे रहे हो? कहा मेरा दिल है कि तुम इस्तेमाल करोगे, जब ये शोहर के घर जाएगी ये इसके लिए बाइस बरकत बनेंगे। 70 साल का बूढ़ा तमन्ना कर रहा होता है मेरे हाथ से पानी का गिलास ले ले। ऑफिसर टाइप के लोग ज़मीन पे बैठे होते हैं, ज़रा अपनी बूट तो सामने ला, मैं पॉलिश करना चाहता हूँ। आज तक देखा कोई एसपी और डीएसपी किसी गरीब को बोले अपना पाँव तो सामने ला, मैं तेरे जूते पॉलिश करना चाहता हूँ? ये हो क्या जाता है लोगों को 40 में?
ये मौजज़ा नहीं है? घरों के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ हमारे घर में सो जाओ। अरे इतना सैलाब आया पाकिस्तान में, किसी ने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले। करोड़पति लोगों की जेब से 1 और 1.5 लाख से ज्यादा मैंने किसी को नहीं देखा निकालते हुए देखा। क्यों किसी ने अपने बेंगलों के दरवाजे नहीं खोले कि जिन शियों के घर तबाह हुए, आ जाओ हमारे घर में सो जाओ। किसी ने अपने बिस्तरे निकाल के गरीबों के लिए नहीं भेजे, किसी ने अपने बर्तन निकाल के गरीबों के लिए नहीं भेजे। करबला में ऐसा क्या होता है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा? करबला झलक है ज़हूर इमाम ज़माना की। जब मौला का ज़हूर होगा ना, सब के मिजाज ऐसे होंगे जैसे 40 में लोगों के होते हैं, तभी कोई गरीब नहीं रहेगा।